हो चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट सर्कुलर में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कुलर है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग से मैं आपको सर्कुलर दिखा रहा हूँ, या हिंदी लैंग्वेज में है और नीचे आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। तो इसको आपको मैं अपलोड भी कर दूंगा अपने चैनल में, वहाँ जा कर के आप इसको देख लीजिएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2024 से मान्य देय होगा जो भी मिनिमम वेजेस बन के आया है। ये देखिए आपका सर्कुलर नंबर है ये आपका बना हुआ, और ये आपको देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हो चुका है। ये 1 अक्टूबर से ऑलरेडी इफ़ेक्टिव हो चुका है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है तो बिल्कुल आपको इफ़ेक्टिव हो जाएगा, और नहीं हुआ है तो आपको उसको एरियर के रूप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी यह कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे मेरे चैनल में आकर के। चलिए हम फटाफट नीचे जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेस बन के आया है। उसके बाद मैं आपको इसको अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में। तो मिनिमम वेजेस के बारे में आपको पता है कि मिनिमम वेजेस जो होता है उसमें क्या होता है, जो भी इंक्रीमेंट होता है मिनिमम वेजेज में उसके अकॉर्डिंग ही आपके सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आपके टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आपके जो भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है उसी के आधार पे इफेक्टिव होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 90 अनुसूचित नियोजन को रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं खंड को और खंड खो दो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। बड़े ध्यान से देखिएगा, खंड को में 49 नियोजन यानी इंडस्ट्री को रखा गया, खंड खो में 41 को रखा गया है। तो आप ये सारे इंडस्ट्री को भी देख सकते हैं। इसी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप खंड को या खो में आएंगे। उसके आधार पे मैंने कुछ को हाईलाइटेड कर दिया है, आप देख लीजिएगा और इसको आपके डाउनलोड करके आप समझ लीजिएगा खंड को में आ रहे हैं या खो में आ रहे हैं। उसके आधार पे यह आप मतलब बाइफर्केट कर दिया गया है। देख सकते हैं पेपर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ईंट उद्योग, यहाँ पे सारे उद्योग के बारे में, चाय बागान उद्योग, घरेलू नौकर का अगर आप नियोजन करते हैं उसको रखते हैं काम पे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उसके अलावा यहाँ पे इसको जिला या क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। यह भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे श्रेणी ए बी सी है। श्रेणी ए में देखिए रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र, ये सब को रखा गया है। और ये श्रेणी बी में जो है ए श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों को के नगर निकाय क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को रखा गया है श्रेणी बी में। बड़ी ध्यान से समझिएगा। और श्रेणी सी में जो है राज्य के अन्य क्षेत्रों को रखा गया है, जो ए और बी में नहीं है उनको सी में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं मिनिमम वेजेज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ए श्रेणी के क्षेत्र, ए श्रेणी के क्षेत्र का मतलब ये जो है ए श्रेणी का क्षेत्र है, इसमें क्या अब होगा मिनिमम वेजेज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि को, ऊपर मैंने बताया था श्रेणी को और खो के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री आते हैं उसका मिनिमम वेजेज यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है, ये आपका पर डे का मिनिमम वेजेज है। और ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अतिकुशल दिया गया है। अब नीचे देख लेते हैं मासिक यानी पर मंथ का क्या बन के आया है मिनिमम वेजेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकुशल का जो है आपका ए श्रेणी के अंतर्गत को श्रेणी के निकाय में जो है 12,672 रुपये आया है, खो श्रेणी में 12,076 रुपये आया। देखिए अंतर भी देख सकते हैं आप। हाँ, अगर आप सेमी स्किल्ड में हैं तो यहाँ पे 13,295 रुपये है और यहाँ पे 12,672 रुपये है। अगर आप कुशल यानी स्किल्ड में है तो 17,518 है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कुल खो श्रेणी में है तो 16,679 रुपये है। अगर आप हाईली स्किल्ड में है तो 20,199 रुपये है और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेणी खो श्रेणी के अंतर्गत 19,251 रुपये है। चलिए अब नीचे आते हैं और देख लेते हैं। अगर आप बी श्रेणी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो ए श्रेणी को छोड़कर आएंगे उसमें कुछ कुछ को रखा गया था। आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पे लेकर चलता हूँ, दिखा देता हूँ बी श्रेणी हमने क्या डिस्कस किया था, आपको तक क्लैरिटी। देखिए ये आपका बी श्रेणी था। तो चलिए हम नीचे आते हैं और देख लेते हैं बी श्रेणी के अंतर्गत
जो भी एरिया बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे अगर कोई जो आपका इंडस्ट्री अगर है तो उसमें क्या बन के आया है उसका देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये जो है दैनिक मजदूरी के बारे में बताया दिया गया है। ये आपका दैनिक मजदूरी है खो श्रेणी के अंतर्गत, ये यहाँ पे खो श्रेणी है। और ये सारा देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा बता दिया गया है आपका दैनिक मजदूरी। यहाँ पे भी आपका दैनिक मजदूरी बता दिया गया है। चलिए मासिक मजदूरी में आ जाते हैं। मासिक दरें आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखा दिया। अकुशल का यहाँ पे 12,076 रुपये है। को श्रेणी का मैं बात करता हूँ, खो श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है। सेमी स्किल का 12,672 है। कुशल का आप 16,706 है। अति कुशल का 19,228 है। इसी तरह खो श्रेणी का भी आप देख लीजिए। चलिए अब मैं सी श्रेणी में जाता हूँ जो ए और बी श्रेणी को छोड़कर बनाया गया है। देखिए यहाँ पे राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर जो ए और बी में नहीं आता वो सारे क्षेत्र को सी में रखा गया। अब उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर डे का को और खो श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे देखिए देख सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इसको देख लीजिएगा। इसमें आप 26 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो भी आपका निकल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे मासिक में आ जाइए। मासिक मजदूरी दरें इस प्रकार से बन के आया देख सकते हैं आप। अकुशल का देख सकते हैं आप 11,507 रुपये है। सेमी स्किल का 12,076 है। कुशल का 15,921 रुपये है। और हाईली स्किल का 18,358। इसी प्रकार से यह भी बन के आया है। खो श्रेणी का आप देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट, यहाँ पे मैं आपको डिटेल दे दिया हूँ ए बी सी श्रेणी में। इसके अलावा कुछ भी और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे इसमें बता दिया गया है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आए। जैसे 26 से भाग देकर आप उसको पर डे का निकाल सकते हैं। 7 दिनों के बीच एक दिन आपको दैनिक अवकाश दिया जाएगा। समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान मजदूरी दरें। इसमें पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार है। इसके बाद देखिए नीचे जो है यहाँ पे पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा डिटेल दे दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ जाता है बढ़िया से तो आप क्लियर कट देख लीजिएगा। इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा कंप्लीट यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इससे सभी को ये जानकारी मिल सके और वो इसका बेनिफिट और यूज कर सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।